ओम नमो भगवते रुद्राय। एक दर्शक ने विशेष जिज्ञासा प्रकट की कि इस मंत्र के बारे में भी कुछ बताएं। दर्शकों, ऐसा ज्ञान आपको इस मंत्र के बारे में अभी प्राप्त होने वाला है कुछ ही मिनटों में, जो आपको हैरान करने वाला होगा। हम स्वयं इस मंत्र के ऊपर वीडियो का निर्माण नहीं करते थे, क्योंकि यह साधारण मंत्र नहीं है। हर किसी को ये जाप नहीं करना चाहिए, नियमों के साथ इसे धारण करना चाहिए। जीवन कैसे बदलेगा, आप हैरान रह जाएंगे महाराज। तो चलते हैं, विषय को आरंभ करते हैं। ओम यानी परम शिव, परम ब्रह्म, जो निष्कल स्थिति है, जिसके बिना सब प्रकार की स्थितियां अधूरी रह जाती हैं, वहां से इस मंत्र का आरंभ होता है। नमो, नमो का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक, विनती भाव के साथ, अहंकार का त्याग करके नमस्कार। ओम नमो भगवते, भगवते का अर्थ है सब गुणों से परिपूर्ण, सर्वशक्तिमान, सर्व रहस्यमय, सब रहस्य को जानता है, लेकिन जिसका रहस्य कोई नहीं जान पाता, जो परिपूर्ण है और जो साक्षात ईश्वर है। भगवते रुद्राय, वह रुद्र, उनको हम नमन करते हैं, साक्षात दंडवत, अहंकार का त्याग करके। दर्शकों, वेदों ने इसे स्वीकारा है कि एकमात्र इस दुनिया में केवल और केवल रुद्र ही है, दूसरा कोई नहीं है। यही नहीं, लिंग महापुराण का महावाक्य है कि रुद्र यूं तो त्रिदेवों की श्रृंखला में आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, और यह तीनों देवता शिवात्मक है, यानी शिव से ही उत्पन्न होते हैं, शिव का ही स्वरूप है। लेकिन इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ स्थिति रुद्र की होती है। ये हम नहीं कह रहे, ये वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि रुद्र ही ऐसे देव हैं जो नित्य शुद्ध स्वभाव में रहते हैं। वो खंडित नहीं होते, अपने शिव भाव से डगमगाते नहीं हैं, वो हमेशा परमात्मा भाव में स्थित रहते हैं। इसलिए त्रिदेवों में रुद्र का दर्जा थोड़ा ऊपर स्तर का हो जाता है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो इस मंत्र में रुद्र की स्तुति की गई है। रुद्र कोई सामान्य देवता नहीं है, रुद्र नाश के देवता है, विध्वंस करने वाले देवता है। और विध्वंस किसका होता है? वो आपके पेट पे लात नहीं मार रहे, पशु पक्षियों को के प्राण नहीं हर रहे, नहीं। ये गलत धारणा होती है कि रुद्र तो मृत्यु के देवता है, वो सबको मारते हैं। नहीं, रुद्र जीव का नाश करते हैं, जीव भाव का नाश करते हैं। जीव भाव क्या है? जो कुछ भी हमारे अंदर मिथ्या धारणा भरी हुई है, अपने अस्तित्व को लेकर जिस झूठ के सहारे हम जीवन जीते जा रहे हैं, अपने साथ धोखा किए जा रहे हैं, जिनको अपना समझते हैं वो धोखेबाज है। रुद्र इस प्रकार की मान्यताओं का नाश करते हैं। और जब इन मान्यताओं का नाश हो जाता है तो क्या शेष बचता है? मान्यताओं का नाश होने का अर्थ है कि संसार नष्ट हो गया। अरे, 4 पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष अंतिम है। जब संसार नष्ट होता है तभी मोक्ष प्रकट होता है। जब तक संसार है ना जीवन में, मोक्ष के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो उन धारणाओं का, उन मिथ्या धारणाओं का नाश करते हैं रुद्र। मृत्यु के देवता है रुद्र, शमशान में रहते हैं रुद्र। कोई कहता है कि ये तो शमशानी है। अरे, शमशान से इतनी नफरत क्यों? आपने कहां जाना है अंत में? शमशान में ही तो जाना है। यहां तो कुछ ही दिनों का ठिकाना है, अंत में सबको शमशान ही तो जाना है। जहां के देवता रुद्र है, जो साक्षात शिव है, जो साक्षात महेश्वर है। तो इस मंत्र को जपें, लेकिन
श्रद्धा भाव के साथ, क्योंकि इसके देवता रुद्र है, उग्र स्वरूप वाले रुद्र। वेदों ने स्वीकार किया कि रुद्र से शक्तिशाली को दूसरा नहीं है। तो जब हम इस मंत्र के माध्यम से आवाहन करते हैं रुद्र का, तो नियम तो चाहिए, श्रद्धा तो चाहिए, धैर्य तो चाहिए, और उसे पचा पाने की क्षमता भी चाहिए। यही नहीं, और कहा गया कि इसका जाप क्यों करना चाहिए, हमें क्या लाभ होगा। दर्शकों, गुप्त लाभ प्राप्त होंगे। पहला लाभ, हमारा भय दूर हो जाता है। कई लोग हमें फोन करते हैं कि महाराज हमारे अंदर भय है, या हमारे बच्चों के भीतर भय है, वो प्रत्येक स्थिति से भयभीत हो जाते हैं, तो क्या करें। तो उनके लिए यह मंत्र शक्तिशाली हो सकता है, उनका जीवन बदल सकता है, निर्भय बना देता है यह मंत्र। दर्शकों, और कहा गया कि इस मंत्र का जाप करने से सच्चे भाव के साथ रुद्र के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ रुद्र ही है। जब हम इस विश्वास के साथ इसका जाप करते हैं तो नेगेटिविटी, नकारात्मकता बाहर चली जाती है, भागती है तुरंत। नकारात्मकता क्या होती है कि जो नहीं भी है उसे भी लेकर अपने अंदर आ जाते हैं, वो हमें परेशान करती है, नकारात्मकता भर जाती है। कोई शुद्ध विचार, कोई सच्चा विचार हमारे भीतर से निकलता ही नहीं है। जब अंदर नकारात्मकता है तो नकारात्मक विचार ही निकलेंगे, पॉजिटिविटी होगी तो पॉजिटिव विचार निकलेंगे। तो नकारात्मकता भीतर भर चुकी है, तो इस मंत्र का जाप कर लेना, आपका कल्याण होगा। दर्शकों, तीसरा बड़ा लाभ इसका, मानसिक शांति। आजकल अधिकतर लोग मानसिक स्तर को खो चुके हैं, उनका स्तर गिर चुका है, मानसिक बीमारियों से उलझ रहे हैं। तो इस मंत्र का जाप कर लेना, तुरंत लाभ प्राप्त होगा। लेकिन भाव वही होना चाहिए जो मंत्र में हमने समझाया कि जो सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान जो परमात्मा स्वरूप है, हम उसको विनती भाव के साथ अहंकार का त्याग करके हम उसे नमन कर रहे हैं, हम उसका आवाहन कर रहे हैं। आवाहन करने का अर्थ ये नहीं कि उस कहीं से बुला रहे हैं, अपने भीतर ही उस देवता की शक्ति को प्रकट करना चाहते हैं। कैसे प्रकट होगी? जब उसे आदर के साथ बुलाएंगे, सम्मान के साथ बुलाएंगे, तो आपका जीवन अवश्य बदल सकता है। दर्शकों, चौथा बहुत महत्वपूर्ण लाभ, जीवन में कोई भी बड़ी सी बड़ी बाधा आ रही हो, आपकी भौतिक उन्नति रुक गई हो, या किसी ने टोना टोटका आपके ऊपर कर दिया हो, कोई आपका सगा संबंधी आपका अच्छा नहीं चाहता हो, वो कुछ ना कुछ आपके प्रति नकारात्मक भाव लेकर आता रहता है और उसे अस्तित्व में भी लेकर आता है, हमारा नाश करना चाहता है, तो इस मंत्र का जाप करना आरंभ कर देना। आपका शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बड़ा लाभ, पांचवा जो महत्वपूर्ण लाभ है, अंतिम लाभ है कि जब इस मंत्र का हम कंसिस्टेंसी से जाप करते हैं, नियमों के साथ जाप करते हैं, कुछ विशेष नियम, आसन क्या रहेगा, कौन सी दिशा रहेगी, आने वाली वीडियोस में बताएंगे। चैनल से जुड़ जाएं अगर आपका रुद्र के प्रति प्रेम है। दर्शकों, सबसे बड़ा लाभ कि इस मंत्र का जाप करने से हमारी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में चलती है, हम भटकते नहीं हैं। कोई लोग 1 साल किसी मंत्र का जाप करते हैं, बाद में देखते हैं कि असर ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नियम पता नहीं है, धारण नहीं किया उन नियमों को, तो असर कैसे होगा? नियम धारण करना, तो आपका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, कोई बाधा आपके भीतर नहीं आ सकती है, आप सफल होंगे, आपकी साधना सफल होगी, रुद्र का आशीर्वाद ग्रहण करोगे। रुद्र शिव का ही स्वरूप है, त्रिदेवों की श्रृंखला में आता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु नारायण है, माफ करना, जैसे ब्रह्मा विष्णु है उसी प्रकार रुद्र भी है। ये तीनों देवता शंकर से उत्पन्न होते हैं, शिव से उत्पन्न होते हैं, महादेव के ही स्वरूप है। ये उत्पत्ति केवल अभिव्यक्ति के लिए कही जाती है, अन्यथा ये सब अनादि है, इनका जन्म नहीं होता है, सब ब्रह्म स्वरूप है। इवन हमारा भी स्वरूप क्या है? ब्रह्म। हम सब उसी शिव का स्वरूप है ना, आत्मा रूप से। शरीर तो नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, तो हम भी अनादि हैं। जिस प्रकार ये त्रिदेव अनादि हैं, हम भी अनादि हैं, लेकिन स्तर का अंतर आ जाता है। हमारा स्तर कुछ और है, देवताओं का स्तर कुछ और है, तो ये परम त्रिदेव है, इनका स्तर कुछ और है, और शिव का तो अंतिम स्तर है।
बात समझ में आ रही है ना? ये गूढ़ विज्ञान है, इसलिए सबको जाप करना चाहिए, शक्ति अर्जित होगी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।